हेलो दोस्तों, आरएम्स एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे लीवर सिरोसिस की, जो डाइजेस्टिव सिस्टम की डिजीज है और काफी इंपॉर्टेंट डिजीज होने वाली है। लीवर सिरोसिस के जितने भी कंसेप्ट हैं, इसके सिम्टम्स से रिलेटेड बहुत सारे कंसेप्ट हैं, वो सारे कॉन्सेप्ट अपन इसमें क्लियर करेंगे। साथ ही जितने भी मेडिकल सर्जिकल से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, उन सभी टॉपिक्स को अपन डील करने वाले हैं इसके अंदर। तो आइए जुड़िए मेरे साथ अंत तक। लिवर सिरोसिस, लिवर जो होता है उसके हेल्थी टिश्यू का ग्रेजुअली ग्रेजुअली धीरे धीरे लीवर के हेल्थी टिश्यू का ग्रेजुअली धीरे धीरे स्कार टिश्यू में कन्वर्ट हो जाना और उसके बाद उसके फंक्शन लॉस हो जाना ही क्या कहलाता है? लीवर सिरोसिस कहलाता है। लीवर के हेल्थी टिश्यू का धीरे धीरे स्कार टिश्यू में परिवर्तित हो जाना और स्कार टिश्यू में परिवर्तित होने के बाद उसके फंक्शंस का लॉस हो जाना क्या कहलाता है? लीवर सिरोसिस कहलाता है। आइए जानते हैं स्टेज, कि स्टेज क्या क्या होने वाली है। ये तो इसका इंट्रो या डेफिनेशन आप मान सकते हो, इंट्रो या डेफिनेशन मान सकते हो। अब बात करते हैं स्टेजेस स्टेजेस ऑफ लीवर सिरोसिस। चलिए देखिए स्टेज क्या क्या रहेगी लीवर सिरोसिस की। यह है भैया, सबसे पहले किसी व्यक्ति का हेल्थी लीवर, आदमी अल्कोहल का कंजप्शन करता है, यह हेल्थी लीवर धीरे धीरे फैटी लीवर में कन्वर्ट हो जाएगा। किस लीवर में कन्वर्ट हो जाएगा रे भैया? फैटी लीवर में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर धीरे धीरे ये जो फैटी लीवर है ये आगे चलकर स्कार फॉर्मेशन कर देगा और इसे कहेंगे फाइब्रोसिस। अपन इसे कहेंगे फाइब्रोसिस। उसके बाद बात करें अपन, लीवर जो है वो स्कार में या फाइब्रोसिस लीवर में कन्वर्ट हो गया, उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों लीवर सिरोसिस में। तो समझिए, इसे मैं समझाता हूं आपको कि एक व्यक्ति जो पहले हेल्थी था उसे संगत लगी दारू पीने वालों की और वो दारू पीने लगा। पहले उसका जो लीवर था वो 101% वर्क कर रहा था, मतलब 100% वर्क कर रहा था। अब वो उन व्यक्तियों में उठने बैठने लग गया जो दारू पीते हैं और वो खुद भी अल्कोहल का कंजप्शन करने लग गया। अब जब वो अल्कोहल का कंजप्शन करेगा तो सबसे पहले उसका जो लीवर है वो फैटी लीवर में कन्वर्ट होगा। उसका जो लीवर है वो सबसे पहले फैटी लीवर में कन्वर्ट होगा। फिर धीरे धीरे उसने फिर भी अल्कोहल का कंजप्शन जारी रखा, नहीं छोड़ा, कंजप्शन कंटिन्यू रखा। तो उसका जो फैटी लीवर है उसमें धीरे धीरे सेल्स डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगी, उसके जो फंक्शंस हैं वो थोड़े इम्पेयर्ड होना स्टार्ट हो जाएंगे, उसकी सेल्स स्कार का फॉर्मेशन कर लेगी, उसके टिश्यू टफ हो जाएंगे, रफ हो जाएगा। वो जो सॉफ्ट टिश्यू था वो सॉफ्ट नहीं रहेगा, अब थोड़ा रफ हो जाएगा और स्कार का फॉर्मेशन कर लेगा धीरे धीरे। तो क्या हो जाएगा? लीवर फाइब्रोसिस हो जाएगा। और फिर भी अगर वो भाई साहब नहीं रुके तो क्या होगा? सिरोसिस हो जाएगा। समझिए, यहां पर 100% काम कर रहा है लीवर, दारू नहीं छोड़ा। लीवर कितना काम करने लग गया भैया? 75 से 80% ही काम करने लगा लीवर। काम चल रहा है, ठीक है। फिर बात करते हैं भैया, स्कार हो गया इसको, तो अब क्या होगा भाई साहब? 20 से 30% ही काम करेगा सिर्फ लीवर। अब यहाँ डॉक्टर साहब कहते हैं कि दारू मत पीना वरना मर जाएगा। यहाँ डॉक्टर साहब कहते हैं दारू मत पीना वरना मर जाएगा। इसने दारू नहीं छोड़ा भाई साहब, इसकी कंडीशन आ गई सिरोसिस वाली। ये 2 से 7% ही क्या कर रहा है? अब वर्क कर रहा है। ये परसेंटेज में क्या लिख रहा हूं मैं? फंक्शन लिख रहा हूं भैया, कि हेल्थी 100% करता है, ये फैटी लिवर 75 से 80% करता है। ये दिखाने गया तब भी उन्होंने कहा कि अल्कोहल को डिसकंटिन्यू कर दो, इसने नहीं किया, फाइब्रोसिस हो गया लीवर का। यहाँ तो बिल्कुल सख्त मना कर दी। क्या कर दी भैया? सख्त मना कर दी कि दारू बिल्कुल नहीं पीना है। अगर ये फिर भी नहीं माना तो सिरोसिस की कंडीशन में चल जाएगा, जहां पर लगभग फंक्शन लॉस हो जाएंगे। सिर्फ 2 से 7% फंक्शन कर पाएगा ये, सिर्फ 2 से 7% फंक्शन कर पाएगा। ये स्टेजेस हो गई। चलिए समझते हैं इसके कोजेस के बारे में, समझते हैं इसके कोजेस के बारे में, क्या क्या कोज होने वाले हैं। तो कोज की अगर अपन बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं भाई साहब एल्कोहल एल्कोहल कंजप्शन। एक व्यक्ति एल्कोहल का कंजप्शन कर रहा है तो क्या होगा भैया? लीवर सिरोसिस हो जाएगा, क्योंकि एल्कोहल का
मेटाबॉलिज्म, एल्कोहल का मेटाबॉलिज्म कहाँ होता है? लीवर में, और ये बनाता है टॉक्सिन्स। क्या बनाता है? टॉक्सिन्स। वो टॉक्सिन्स क्या करेंगे? लीवर की सेल को डैमेज कर देंगे रे भैया। क्या कर देंगे? लीवर की सेल को डैमेज कर देंगे। तो पहला कोज क्या हो गया? एल्कोहल का कंजप्शन करना, एल्कोहल का कंटिन्यू कंजप्शन करना। एल्कोहल के कंजप्शन से टॉक्सिन्स बनेंगे, टॉक्सिन्स लीवर सेल को डैमेज कर देंगे और सेल से मिलकर टिश्यू बनता है, तो लीवर का पूरा ही टिश्यू क्या हो जाएगा? डैमेज। और जैसे जैसे डैमेज होगा वैसे वैसे कंडीशन सीरियस होती जाएगी। दूसरा होता है भैया क्रोनिक क्रोनिक हिपेटाइटिस। क्रोनिक हिपेटाइटिस, हिपेटाइटिस का मतलब होता है लीवर का इन्फ्लामेशन। अरे क्या होता है? लीवर का इन्फ्लामेशन होता है। अगर लीवर इन्फ्लाम्ड है और बहुत दिनों से इन्फ्लामेशन हो गया है तो उस इन्फ्लामेशन के चलते सेल्स मर सकती है। अरे क्या हो सकता है? सेल्स जो है उनकी डेथ हो सकती है, और सेल्स की डेथ होते ही वही स्कार बन जाएगा। स्कार बनने के बाद क्या हो सकता है भैया? सिरोसिस हो सकता है। क्या हो सकता है? सिरोसिस हो सकता है। और हिपेटाइटिस में मोस्ट कॉमन कौन सा? बीसीडी। अरे कौन सा? बी हिपेटाइटिस, बी हिपेटाइटिस सी और हिपेटाइटिस बी अगर किसी को है तो चांसेस है उसे आगे चलकर क्या हो सकता है, अगर उसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो सिरोसिस हो सकता है, लंबे समय तक हिपेटाइटिस रहा तो। दूसरा कारण ये हो गया। तीसरा कारण है नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज। क्या है? नॉन एल्कोहलिक एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज। नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज, इसमें अपन बात करें तो इसमें समझेंगे कि एक आदमी का लीवर जो है वो फैटी हो गया जबकि उसने अल्कोहल का कंजप्शन नहीं किया था, वैसे ही लीवर क्या हो गया? फैटी हो गया। अब ये फैटी लीवर अगर कंटिन्यू रहा, ये फैटी लीवर अगर कंटिन्यू रहा तो क्या होगा भाई साहब? वही आगे जाकर स्कार बन जाएगा, और स्कार किस में चेंज हो जाएगा? सिरोसिस में चेंज हो जाएगा। ये इसका तीसरा कारण हो गया। चौथे कारण की अगर मैं बात करूं तो हो सकता है मेडिकेशंस। क्या कारण हो सकता है? मेडिकेशंस। जैसे कुछ हिपेटो टॉक्सिक, जो लीवर के लिए टॉक्सिन्स का काम करती है, जो लीवर के लिए हानिकारक ड्रग्स होती है, जो लीवर की सेल्स को डैमेज कर सकती है, वैसे अगर ड्रग्स का यूज करेगा, ये हिपेटोटॉक्सिक ड्रग का यूज करेगा तो हिपेटोटॉक्सिक भी सेल को क्या करेगी? अरे डैमेज करेगी। और सेल को डैमेज कर कर इसमें खुद ही ये कह रहा है हिपेटो मतलब लीवर टॉक्सिक का मतलब क्या है? टॉक्सिन्स जो कि सेल्स के लिए हानिकारक है, तो वो सेल को डैमेज करेगा और डैमेज कर कर क्या करवा देगा रे? लीवर सिरोसिस करवा देगा। क्या करवा देगा रे? लीवर सिरोसिस करवा देगा। चौथी आप पांचवी बात अपन मान सकते हैं जेनेटिक्स। जेनेटिक्स, जेनेटिक्स आप समझते हो कि दादा को था इसलिए पापा को हुआ, और पापा को था इसलिए मुझे है, और मुझे है तो हो सकता है बच्चों में ये चला जाए। अरे समझ में आया? जेनेटिक्स का मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी ये फैल रहा है एक चेन के रूप में, ये जेनेटिक्स हो गई। ठीक, तो ये इसके कोज हो सकते हैं। ये सब इसके क्या हो सकते हैं? कोजेज हो सकते हैं कि एल्कोहल का कंजप्शन करना, कोई आदमी ज्यादा बेवड़ा है तो उसको क्या होगा? अरे लीवर सिरोसिस मोस्ट कॉमन कोज यही है। ज्यादातर भारत में केस देखने को मिलते हैं। क्या? दारू पीने वाले लोगों का क्या होता है? लीवर खराब हो जाता है। आगे बात करें क्रोनिक हिपेटाइटिस। अरे हिपेटाइटिस का मतलब है क्या? लीवर का इन्फ्लामेशन हो जाना। हिपेट का मतलब लीवर, और आइटिस का मतलब इन्फ्लामेशन हो जाना। तो अगर ज्यादा समय के लिए लीवर का इन्फ्लामेशन हो गया तो भी क्या हो सकता है रे भैया? तो भी लीवर सिरोसिस हो सकता है। तीसरी बात करें नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज। एल्कोहल तो नहीं था लेकिन लीवर जो है वो फैटी हो गया। लीवर बॉडी के अंदर फंक्शंस के चलते, इंपेयर्ड फंक्शंस के चलते क्या हो गया? फैटी हो गया। तो भी क्या हो सकता है? ये डिजीज हो सकती है। मेडिकेशंस, आदमी ज्यादा एनएसएड्स ले रहा था, ज्यादा एनएसएड्स ले रहा था। एनएसएड्स का मेटाबॉलिज्म कहाँ होगा? इसका मेटाबॉलिज्म भी लीवर में होगा, और जब लीवर में इसका मेटाबॉलिज्म होगा तो क्या करवा देगा? ये लीवर सिरोसिस करवा देगा सेल डैमेज करके। ठीक, उसके बाद बात करें जेनेटिक्स। दादा को था, पापा को हुआ, पापा को था, मुझे हुआ, और मुझे हुआ इसलिए बच्चों को हुआ। मतलब कह सकते हैं अपन इसके ट्रेड्स जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित होंगे। एक बार इसका ओवरव्यू आप देख लीजिए। आपको ये जो नोट्स हैं लीवर सिरोसिस के, ये टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। आरएमसी नर्सिंग एकेडमी नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहां पर आपको ये सारे नोट्स मिल जाएंगे प्रॉपर वे में, मैनेजेबल तरीके से। सारे नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। इसका डिस्क्रिप्शन आपको लिंक में मिल जाएगा, या जो अपना यूट्यूब है वहां पर इसका लिंक दिया गया है अपने पेज पर, तो वहां से आप इसे देख लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अपन बात करेंगे भाई साहब इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की, और यहां पर मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा। इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में मैं आपका ध्यान
खींचना चाहूंगा कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या होने वाले हैं। चलिए देखते हैं इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस या इन्हें साइन एंड सिम्टम्स के नाम से जाना जाता है। चलो बात करते हैं। आपने देखा हो तो लीवर भाई साहब इस तरीके के होते हैं, ठीक। ये क्या हो गया, लीवर हो गया, ठीक। अब जो लीवर है इसमें क्या होता है कि पोर्टल जो वेन है, कौन सी वेन, पोर्टल वेन, ये इसोफेगस, स्टमक, पेनक्रियास, गोल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इन सब से ब्लड ले जाती है और ये पूरा ब्लड एक पोर्टल वेन में आता है और पोर्टल वेन लीवर में इसको ले जाती है और फिर लीवर इसको इंफीरियर वेना कावा में ले जाएगा और फिर ये जाएगी कहां पर, आपके हार्ट में जाएगी। इस तरीके से सर्कुलेशन होता है इसका, इस तरीके से सर्कुलेशन होता है इसका, ठीक। तो क्या हुआ कि पोर्टल वेन जो है वो लीवर में क्या ले जा रही है, ब्लड ले जा रही है। अब लीवर तो फंक्शन नहीं कर रहा भाई साहब, जब फंक्शन नहीं कर रहा लीवर तो क्या पोर्टल वेन जो है वो ब्लड ले जा रही थी, वो ब्लड स्टॉप हो जाएगा। और अगर ब्लड स्टॉप हुआ तो क्या यहां पर जो ब्लड है उसका प्रेशर बढ़ेगा, अरे ऑफ कोर्स बढ़ेगा। इधर से तो ब्लड आ रहा है, इधर से तो ब्लड आ रहा है और यहां होकर ब्लड जाना था कहां पर, इंफीरियर वेना कवा के माध्यम से हार्ट के पास। सर्कुलेशन ऐसे ही चलेगा। अब पोर्टल सर्कुलेशन कौन करती है, पोर्टल वेन, और पोर्टल वेन कहां जाती है, लीवर के पास। अब लीवर तो फंक्शन नहीं कर रहा है। अब जब लीवर फंक्शन ही नहीं कर रहा तो यहां पर प्रेशर क्रिएट होगा ना, ये ब्लड यहां आ जाएगा, पर इस ब्लड को क्या नहीं कर रहा, ये इधर नहीं भेज रहा। इधर कैसे भेजेगा, ये तो फंक्शन कर ही नहीं रहा। जब ये इसको इधर नहीं भेजेगा तो यहाँ पर प्रेशर क्रिएट होगा। इस प्रेशर को क्या कहेंगे अपन, ब्लड के प्रेशर को क्या कहते हैं, हाइपर टेंशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हाइपर टेंशन कहा जाता है। और इसको क्या कहेंगे अपन आगे चलकर, पोर्टल हाइपर टेंशन कहेंगे। क्या कहेंगे, पोर्टल हाइपर टेंशन कहेंगे, ठीक है। अब समझिए कि पोर्टल वेन में जो प्रेशर पड़ा था, पोर्टल वेन में जो प्रेशर पड़ा था, उस प्रेशर से क्या हुआ, उस प्रेशर से पोर्टल हाइपर टेंशन हुआ। अब ये पोर्टल हाइपर टेंशन जो हुआ ये दो तीन चीजें करा देगा। ये जो ब्लड वेसल है इसमें इतना प्रेशर पड़ जाएगा कि यहां से जो इसके अंदर फ्लूइड है ना, ये फ्लूइड छन छन कर बाहर जाने लग जाएगा और बाहर गया और ये फ्लूइड जो है, ये फ्लूइड पेरिटोनियम में भर जाएगा। किस में भर जाएगा, पेरिटोनियम में भर जाएगा। पेरिटोनियम क्या होती है, केविटी होती है जो सारे ही डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को कवर करके रखती है। उस केविटी में जाकर क्या भर जाएगा, ये जो फ्लूइड निकला है ये भर जाएगा और ये फ्लूइड बाहर जाके क्या कर देगा, ये फ्लूइड बाहर जाकर भैया पेरिटोनियम में भर जाएगा और उस कंडीशन को अपन कहेंगे असाइड्स। क्या कर देगा, ये असाइड्स कर देगा। तो पोर्टल हाइपरटेंशन ने क्या कहा, एक तो किसने क्या कर दिया, असाइड्स कर दिया। असाइड्स कैसे किया इसने, कि जो पोर्टल हाइपरटेंशन था इसके थ्रू जो फ्लूइड था वो फ्लूइड कहां भर गया भैया, फ्लूइड जो है वो पेरिटोनियम में भर गया और पेरिटोनियम में ये फ्लूइड भरने के बाद कहां चला गया भैया, पेरिटोनियम में चला गया सॉरी फ्लूइड। तो इसको क्या कहा अपन ने, असाइड्स का। दूसरी बात करते हैं अपन की पोर्टल हाइपरटेंशन के चलते ईसोफेगस की जो वेन्स होती है, ईसोफेगस की जो वेन्स होती है ये क्या हो जाती है, एनलार्ज हो जाती है। अरे क्या हो जाती है, एनलार्ज हो जाती है। मतलब इस प्रेशर का असर ईसोफेगस तक पड़ेगा। ये जो प्रेशर हो रहा है क्रिएट यहाँ पर, इस प्रेशर का असर, क्योंकि यहाँ से छोटी छोटी वेन्स जो है वो जुड़ी हुई है पोर्टल वेन से। अब प्रेशर पड़ा है पोर्टल वेन पर तो वो प्रेशर इन वेन्स पर भी पड़ेगा, इन वेन्स पर भी पड़ेगा और सबसे ज्यादा असर उसका दिखेगा ईसोफेगस पर। तो उसे कहेंगे अपन एनलार्ज हो जाएगी वेन्स, ठीक है। जैसे ये ईसोफेगस है और यहां से ब्लड जा रहा है यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ पर छोटी छोटी वेन्स पाई जाएगी, ये वेन्स क्या हो जाएगी, एनलार्ज हो जाएगी। और इन एनलार्ज वेन को कहा जाता है बच्चों वेराइसिस। वेराइसिस क्या कहा जाता है, वेराइसिस कहा जाता है। तो इससे क्या हो जाएगा, ईसोफेजियल वेराइसिस हो जाएगा। ईसोफेगस की जो वेन्स है उनकी आउट पाउचिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आउट पाउचिंग हो जाएगी, या वो क्या हो जाएगी, एनलार्ज हो जाएगी। क्यों हुई एनलार्ज, क्योंकि यहां पर हाइपरटेंशन हो चुका था। तो हाइपरटेंशन एक तो क्या हुआ इसका लीवर सिरोसिस में, एक तो पोर्टल हाइपरटेंशन हुआ सिम्टम इसका, साइन सिम्टम।
दूसरा पोर्टल हाइपरटेंशन के चलते इसमें से फ्लूइड बाहर निकला और पेरिटोनियम में भर गया तो असाइट्स हुआ। और तीसरा क्या हो गया भाई साहब, वेराइसिस हो गया। वेराइसिस क्यों हुआ, इस हाइपरटेंशन के चलते जो प्रेशर था वो वेन्स पे पड़ा इसोफेगस की पे और वो फूल गई। और वो जैसे ही वो फूली वैसे क्या कहा अपन ने कि आउट पाउचिंग एनलार्ज हो गई और उसे क्या कहा अपन ने, वेराइसिस का उसे क्या कहा, वेराइसिस का। चलिए आगे चलते हैं। ये अभी अपन ने 3 चीजें देखी इसकी, ठीक है। इन सभी को लिख दूंगा मैं सिस्टमेटिकली एक बार और नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। आप यहां सिर्फ समझने पर ध्यान दें, बिल्कुल आपके कंसेप्ट जो हैं वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपको, बस क्लास को कंटिन्यू रखें। चलिए अब देखते हैं कि आपको पता है कि वही लीवर दादा ये बिलीरुबिन को कॉन्जुगेट करता है और कॉन्जुगेट करके एक्सक्रेशन में मदद करता है। दूसरी बात करूं, ये अमोनिया जो होता है, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है और यूरिया को एक्सक्रेशन में हेल्प करता है। ठीक, अब समझिए आप, 3 तो अपन समझ चुके हैं कि पोर्टल हाइपरटेंशन होगा, असाइट्स होगा और वेराइसिस होगा। इसके फंक्शन नहीं हो रहे, मतलब बिलीरुबिन कॉन्जुगेट नहीं होगा, मतलब इसका एक्सक्रेशन नहीं होगा, मतलब बिलीरुबिन बॉडी में बढ़ जाएगा। और बिलीरुबिन अगर बॉडी में बढ़ा तो क्या करवा देगा भाई साहब, जॉन्डिस करवा देगा। क्या करवा देगा, जॉन्डिस करवा देगा। कैसे करवाया, अरे ये तो फंक्शन नहीं कर रहा था, और जब ये फंक्शन नहीं कर रहा था तो बिलीरुबिन भाई साहब को कौन कॉन्जुगेट करेगा। जब बिलीरुबिन भाई साहब कॉन्जुगेट नहीं होंगे तो क्या होगा, इसका एक्सक्रेशन रुक जाएगा। इसका एक्सक्रेशन रुक गया तो ये कहां कहां तो रहेगा, जब बाहर नहीं जा रहा तो कहां रहेगा, शरीर के अंदर ही रहेगा। और शरीर के अंदर रहेगा तो क्या करवा देगा, जॉन्डिस करवा देगा। अरे बिना शादी के हाथ पीले करवा देगा ये। ठीक, अगली बात करते हैं अमोनिया भाई साहब। अमोनिया को यूरिया में बदलता है, पर अब तो यूरिया में ये बदल ही नहीं पाएगा क्योंकि इसके फंक्शन खत्म हो चुके हैं, कम हो चुके हैं। जब ये अमोनिया को यूरिया में नहीं बदल पाएगा तो क्या होगा भैया, अमोनिया का लेवल, अमोनिया का लेवल क्या होगा, इंक्रीज होगा। और अमोनिया होता है एंसेफेलोपैथी करवा देगा, क्योंकि ब्रेन के लिए टॉक्सिक का काम करता है ये। तो ये क्या करवा देगा, कंफ्यूजन करवा देगा। अरे कंफ्यूजन एंड कॉन्शियसनेस को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। और कंफ्यूजन और कॉन्शियसनेस डिक्रीज हुई मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब, हिपेटो एनसेफेलोपैथी हो जाएगी। हिपेटो एनसेफेलोपैथी हो जाएगी। समझिए, लीवर इसके फंक्शन करता था ये कि बिलीरुबिन को बाहर निकालता था और साथ ही अमोनिया को भी बाहर निकालता था यूरिया में कन्वर्ट करके। अब बिलीरुबिन को जहां तक ये कॉन्जुगेट नहीं करेगा वहां तक बिलीरुबिन बाहर नहीं निकलेगा किसी की भी भाप से। पहले कॉन्जुगेशन होगा तब जाके बाहर निकलेगा। अब कॉन्जुगेट नहीं हो रहा तो मतलब बॉडी में बढ़ रहा है, और बॉडी में बढ़ रहा है मतलब कहां, बॉडी में जलवा दिखाएगा। और बिलीरुबिन किस कलर का है, पीले कलर का। तो बॉडी में किस तरीके का दिखेगा अपन को, पीले कलर का मामला दिखेगा, उसे पीलिया कह देंगे अपन। और वही क्या है, जॉन्डिस। वही क्या है, जॉन्डिस है। आगे बात करूं, अमोनिया, हिपेटो एंसेफेलोपैथी। एंसेफेलोपैथी, एंसेफेलोन का मतलब होता है ब्रेन, और पैथी का मतलब होता है कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन से ये गुजरा है, पैथोलॉजिकल कंडीशन से ये गुजरा है। और वो किसकी वजह से हुई, हिपेटिक, हिपेटिक कोई वजह थी, मतलब लीवर से संबंधित कोई वजह थी, तो इसका नाम हो गया हिपेटो एंसेफेलोपैथी। मतलब लीवर भाई साहब जो अमोनिया को यूरिया में बदल देते थे अब नहीं बदल पाएंगे, और जब वो अमोनिया को यूरिया में नहीं बदलेंगे तो अमोनिया नहीं निकलेगा बॉडी से। और जब अमोनिया नहीं निकलेगा तो अमोनिया बॉडी में बढ़ जाएगा, और अमोनिया बॉडी में बढ़ा तो ये आपके ब्रेन के लिए टॉक्सिक का काम करता है। और ब्रेन को टॉक्सिक जैसे मिलेगा तो ब्रेन में कंफ्यूजन होने लग जाएगा और कॉन्शियसनेस डिक्रीज हो जाएगी, और उस कंडीशन को हिपेटोएंसेफेलोपैथी कहते हैं अपन। क्या कहते हैं, हिपेटोएंसेफेलोपैथी। तो आपने 5 सिम्टम पढ़ लिए। पोर्टल हाइपरटेंशन होगा, क्यों, फंक्शन नहीं कर रहा था, पोर्टल वेन में प्रेशर पड़ा, और पोर्टल वेन में जैसे ही प्रेशर पड़ा वैसे ही क्या होगा, असाइट्स भी होगा उसके कारण ही क्या हो जाएगा, इसोफेजियल वेराइसिस हो जाएगा। और दो ये चीज आपको समझ में आएगी कि जॉन्डिस हुआ क्योंकि बिलीरुबिन बाहर नहीं जा रहा था, और हिपेटोएंसेफेलोपैथी हुआ क्योंकि अमोनिया शरीर के अंदर ही रह गया था। ये इसके सिम्टम हो गए। साथ ही इसका एक सिम्टम रहेगा कि इसमें क्या हुआ, लीवर में सिरोसिस हो गया। सिरोसिस हुआ तो क्या होगा, ये लीवर की जो सेल्स है ना, या जो लीवर के टिश्यू है ये बिल्कुल हार्ड हो जाएगा, इसकी इलास्टिसिटी बिल्कुल गायब हो जाएगी। तो ये थोड़ा एनलार्ज रहेगा। कैसा रहेगा, एनलार्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एनलार्ज हो जाएगा। और इसको एनलार्ज को क्या कहते हैं अपन, हिपेटोमिगेली। क्या कहते हैं, हिपेटोमिगेली। जहां भी मिगेली शब्द आए, ये मिगेली किसको इंडिकेट करता है, एनलार्जमेंट को इंडिकेट करता है। एनलार्ज
डेवलपमेंट को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर लीवर क्या हो गया, एनलार्ज हो गया, क्योंकि क्या हो गया था, वो सिरोटिक हो गया था, इस तरीके से ये सिरोसिस हो गया, और सिरोसिस होकर लीवर क्या हो गया, एनलार्ज, और हिपेटोमीगेली करवा दी इसने। तो ये आपको सिम्टम्स समझ में आए होंगे। ये सिम्टम है एडवांस स्टेज के। अर्ली स्टेज में कुछ भी नहीं होगा ज्यादा। अर्ली स्टेज में होगा एक तो एनोरेक्सिया होगा, भूख नहीं लगेगी। एनोरेक्सिया रहेगा तो इसको थकान रहेगी थोड़ी सी, कह सकता हूं मैं, फटीग रहेगा ये, और नोजिया वोमिटिंग हो सकता है, इसको नोजिया वोमिटिंग हो सकता है, यही रहेंगे इसको अर्ली स्टेज में। तो जैसे ही शुरुआती स्टेज रहेगी ना लीवर सिरोसिस की, उसमें ये चीजें होगी, लेकिन जैसे जैसे लीवर सिरोसिस बढ़ता रहेगा वैसे वैसे कॉम्प्लिकेशंस भी इसके बढ़ने वाले हैं। ठीक, अब अपन डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन और बचे हुए जितने भी एमएसएन से रिगार्डिंग टॉपिक है, जैसे पैथोफिजियोलॉजी, डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन और इसके मैनेजमेंट, ये बात करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।